केरल प्रदेश के वासियों का, भाइयों का, बहनों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। सही मायने में लोकतंत्र की जीत हुई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में और आसाम में चुनाव आयोग से मिल करके इन चुनावों को चोरी किया है। बहन ममता बनर्जी जी चाहे वो अलग पार्टी से थी, लेकिन उनका दावा ठीक है कि कम से कम 100 सीटें चुराई गई है। सोमवार को देश के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के आए चुनाव नतीजों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी के साथ बहस इस बात को लेकर भी शुरू हो गई है कि क्या इन राज्यों में चुनाव फेयर तरीके से संपन्न हुए या नहीं। कांग्रेस ने 10 साल बाद दक्षिणी राज्य केरल में सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। हरियाणा में कांग्रेसी इसका जश्न भी मनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें असम और बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत जरूर खटक रही है। झज्जर पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के प्रधान राव नरेंद्र सिंह ने केरल में कांग्रेस की बड़ी जीत पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे सत्य की जीत करार दिया। वहीं बंगाल और असम में बीजेपी पर चुनाव में धांधली कर जीतने का आरोप लगाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं केरल राज्य का मिठाई पहले खानी चाहिए ना, बाकी की चीजें बाद में करनी चाहिए। केरल प्रदेश के वासियों का, भाइयों का, बहनों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। सही मायने में लोकतंत्र की जीत हुई है। उन्होंने सत्य की पहचान की है, संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा करने वालों का साथ दिया है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई है। साथ में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का भी आपने एक्स पे पढ़ा होगा, उनका बयान भी आए हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में और आसाम में चुनाव आयोग से मिल करके इन चुनावों को चोरी किया है। बहन ममता बनर्जी जी चाहे वो अलग पार्टी से थी, लेकिन उनका दावा ठीक है कि कम से कम 100 सीटें चुराई गई है, ज्यादती की गई है। उनका आरोप था कि उनके साथ धक्के मुक्की की गई, मार पिटाई भी की गई, बहुत ही निंदनीय है और सत्ता के नशे में चूर होकर भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ उनके लिए आने वाले समय बहुत ही नुकसानदायक होगा, घातक होगा। और पूरी तरह से हम लोकतंत्र के पक्ष में हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता संविधान की रक्षा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पता है लड़ाई लंबी है, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे, आप ये मान के चलें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनका कहा है कि बंगाल जीत लिया है, अब पंजाब की बारी है। देखिए, आप जानते हैं ऐसे हालात के अंदर जब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, आपके सामने हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव देखा किस तरह से मेजोरिटी होती हुई 37 हमारे पक्ष में होते हुए भी उनकी संख्या 28 हो गई। ये तो परमात्मा की आशीर्वाद था, साथियों की मेहनत थी, ईमानदार विधायकों का कि हमारा बना राज्यसभा का मेंबर, वरना इस पर कसर नहीं छोड़ी थी। और ये सत्ता की नशे की बातें हैं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में हम फिर कहते हैं जनता सर्वोपरि है और जनता ही सही मायने में होती है। ये टेम्परेरी फेस है कि आप इस फेस के अंदर लोकतंत्र का नुकसान कर सकते हैं, लंबे समय तक ये चलने वाली नहीं है। आप पंजाब के लोग बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, उन्होंने कांग्रेस का राज देखा है, कांग्रेस का डेवलपमेंट देखा है और मैं समझता हूँ नशे को दूर करने के लिए और जो उनको झूठे वायदे में जो आ गए थे उससे दूर होने के लिए आने वाले समय में पंजाब के लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी पंजाब में। निकाय चुनाव में जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है। कल मैं खुद शाम को 2 मीटिंग रेवाड़ी में थी, पंचकुला जा रहा हूँ, दोपहर कार्यक्रम है। सबसे पहले तो हमने महिलाओं को पक्ष में, महिलाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी ने 5 में से 4 टिकटें महिलाओं को दी है। 80% टिकटें जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि कांग्रेस महिला विरोधी है, तो बात साबित हो गई है कि कांग्रेस महिलाओं के पक्ष में है। महिलाओं का सम्मान करने के लिए 2023 में हम लोगों ने जो महिला आरक्षण विधेयक आया था, कांग्रेस ने और समस्त विपक्ष ने उसमें सर्वसम्मति से पास कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है, वो नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले, वरना हमने कहा था आप उसमें अदर बैकवर्ड क्लास का जो बैकवर्ड समाज है, पिछड़ा समाज है, उसको और जोड़ते हुए संशोधन करके और आप लड़ाइए चुनाव। वही महिला आरक्षण 543 में कर दीजिए, और इसी में जब हो जाए, पूरा जनगणना हो जाए, जाति जनगणना आ जाए, फिर आप महिला आरक्षण करें, 850 करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सहयोग करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। बहरहाल 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजों से जहां बीजेपी गदगद,
वहीं कांग्रेस केरल की सफलता को लेकर राहत महसूस कर रही है। आपका इन चुनाव नतीजों पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।